साईं राम सभी को। मेरा नाम कनक दुर्गा है और मैं चेन्नई, तमिलनाडु, भारत से हूँ। मैं साईं बाबा का भक्त हूँ जो हर चीज के लिए उन पर निर्भर है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं उनके चरणों की धूल का एक छोटा सा कण हूँ। इस अनुभव में मैं यह साझा करना चाहूँगा कि बाबा ने मेरी माँ की सर्दी को कैसे ठीक किया। पिछले हफ्ते 18 फरवरी को हम अपने चचेरे भाई की सगाई में गए थे, जो आंध्र प्रदेश में वी कोटा नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। हम पहले अपने मूल स्थान गए, वहां कुछ समय रुके और फिर अपने कुल देवता के मंदिर गए। वहां से हम सब वी कोटा गए क्योंकि यह हमारे मूल स्थान से बहुत पास है। हम समारोह में शामिल हुए, अपने सभी रिश्तेदारों से मिले और वहां अच्छा समय बिताया। शाम को 6:30 बजे के बाद हम वहां से चल दिए, अपने पैतृक स्थान पहुंचे और उस रात वहीं रुके। हम अगले दिन सुबह चेन्नई के लिए रवाना हुए। जब हम अपने मूल स्थान पर गए तो हम सभी ने भोजन करने के बाद वहां का पानी पिया। पानी बदलने की वजह से मेरी माँ के गले में इन्फेक्शन हो गया था और वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। उसने राहत के लिए नमक के गर्म पानी के गरारे भी किए और पानी के साथ बाबा की उदी भी ली। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि मेरी माँ के ठीक हो जाने के बाद मैं अपना अनुभव यहाँ पोस्ट करूँ। मेरी माँ के गले का संक्रमण ठीक हो गया है और वह अब साफ साफ बोल पा रही है। यह केवल बाबा की कृपा के कारण है। भक्तों, कृपया उन पर दृढ़ विश्वास रखें, वह हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। बाबा, कृपया दुनिया भर में अपने सभी भक्तों को इस वायरस से बचाएं और सभी को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। कृपया पूरे विश्व को अच्छे स्वास्थ्य, धन, सुख, मन की शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। ओम साई राम। मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि कैसे साईं बाबा ने मुझे एक उपयुक्त मैच खोजने में मदद की। मेरे माता-पिता पिछले 1 साल से मेरे लिए एक गठबंधन की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था। जब भी कोई अच्छा प्रस्ताव आता, कुंडली मेल नहीं खाती। हालांकि मैं एक बाबा भक्त हूँ और उन पर पूरा भरोसा करता हूँ, मेरे माता-पिता ज्योतिष और राशिफल पर बहुत भरोसा करते हैं। मेरे विश्वास के बावजूद मेरी माँ बहुत चिंता करती थी कि कोई उपयुक्त गठबंधन नहीं मिला। मैंने बाबा से प्रार्थना करना जारी रखा, यहाँ तक कि 21 गुरुवार तक साईं दिव्य पूजा भी की। मैंने 5 सोमवार को पास के भगवान शिव मंदिर में जाकर अन्य देवताओं से भी प्रार्थना की। आखिरकार 23 दिसंबर 2021 को, जो गुरुवार हमारे बाबा का दिन था, मेरे माता-पिता एक महिला ज्योतिषी से मिलने गए, जो हमारे फ्लैट के अंदर स्थित गणेश मंदिर में आए पुजारी की बहन थी। उन्होंने 3 कुंडली ली और एक न्यूजीलैंड में ऑकलैंड नामक स्थान पर काम करने वाले एक लड़के के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती थी। यह खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, खासकर गुरुवार को। कुछ ही समय बाद मैंने यूट्यूब पर ऑकलैंड के एक साईं बाबा मंदिर के बारे में एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला बाबा के चमत्कारों के बारे में बात कर रही थी। मुझे यह सोचकर प्रसन्नता हुई कि बाबा मुझे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का संकेत दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद हमें खबर मिली कि लड़के के पिता को मेरी फोटो पसंद आ गई है और वे अपने बेटे के लिए लंबी लड़की की तलाश कर रहे हैं। चूंकि मैं भी लंबा हूँ, उन्होंने मुझे पसंद किया। लड़के की फोटो देखते ही हमें भी पसंद आ गई और उसकी कुंडली मेरी कुंडली से अच्छी तरह मैच हो गई। हमने लड़के के पिता से बात की और पोंगल त्योहार के बाद एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की, जो तमिल महीने मरगाजी के दौरान था। हालांकि पोंगल के दौरान हमारे पिताजी के एक रिश्तेदार का निधन हो गया था, इसलिए हमने कॉल स्थगित कर दी। 23 जनवरी को आखिरकार मैंने और मेरे परिवार वालों ने वीडियो कॉल के जरिए लड़के से बात की और सब कुछ ठीक हो गया। 27 जनवरी को,
जो गुरुवार का दिन था, लड़के के माता पिता मुझसे मिलने आए और हमने अपने घर में कुछ समय एक साथ बिताया। उनके जाने से पहले उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मेरे माता पिता भी उनके साथ उन्हें विदा करने गए। लड़के की माँ ने मेरी माँ से कहा कि वे मुझे बहुत पसंद करते हैं, जिससे मुझे खुशी हुई। अगले दिन मेरे माता पिता औपचारिकता के लिए लड़के के घर गए और सब कुछ ठीक हो गया। 20 फरवरी को हम सभी ने एक कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल के माध्यम से बात की और हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई और अच्छा समय बीता। 27 फरवरी को, जो कि मेरा जन्मदिन था, मैं और मेरे माता-पिता उस लड़के और उसके परिवार से चेन्नई के मोगापेर पश्चिम स्थित दुर्गा मंदिर में मिले और हमने भगवान से प्रार्थना की, वहाँ कुछ समय बिताया और अच्छा समय बिताया। कुछ समय बाद हम मायलापुर में एक साईं बाबा मंदिर गए। जब हम पहुंचे, वे साईं बाबा की आरती शुरू करने वाले थे। मैं अपने जन्मदिन पर साईं बाबा के दर्शन के साथ-साथ आरती करने के लिए भाग्यशाली था। बाद में हम दोनों परिवार हमारी सगाई और शादी की तारीख तय करने के लिए एक ज्योतिषी के पास गए। मेरी सगाई 9 जून को है और मेरी शादी 12 सितंबर को है और मैं साईं बाबा की कृपा के लिए आभारी हूँ जिसने इसे संभव बनाया। उस दिन जब लड़के का परिवार हमारे घर आया तो मैं रोमांचित हो गया और हमने साथ में समय बिताया। लड़का और उसके माता-पिता बहुत अच्छे लोग हैं और हम सभी निश्चित तारीखों को लेकर खुश थे। यह वास्तव में साईं बाबा का चमत्कार है कि मुझे एक अच्छा जोड़ा मिल गया। सभी भक्तों से मैं आपसे साईं बाबा में दृढ़ और अटूट विश्वास रखने का आग्रह करता हूँ। वह निश्चित तौर पर हर स्थिति में हमारे साथ रहेंगे। साईं बाबा कृपया पूरे विश्व को अच्छे स्वास्थ्य, धन, खुशी, मन की शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। आपके सभी भक्त आपके मार्ग का अनुसरण करें और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। ओम साई राम। भक्तों, कृपया बाबा पर दृढ़ विश्वास रखें और वह निश्चित रूप से सभी परिस्थितियों में हमारे साथ रहेंगे। बाबा कृपया पूरे विश्व को अच्छे स्वास्थ्य, धन, खुशी, मन की शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। अपने सभी भक्तों को अपने पथ का अनुसरण करने दें और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। ओम साई राम। भक्तों, मेरा आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो यूक्रेन में सुरक्षित हैं। उनकी सलामती के लिए दुआ करें। ओम साई राम।